क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सेविंग अकाउंट में आप अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं, उसी खाते से जुड़ी कुछ ऐसी लिमिट भी होती है जिनके बारे में आपको कभी साफ-साफ बताया ही नहीं जाता। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हर किसी के पास सेविंग अकाउंट है, हर किसी के पास यूपीआई है जो सबका इस्तेमाल करता है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें इनकम टैक्स विभाग से नोटिस तक मिल जाता है। आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आज के समय में सरकार और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो चुके हैं। आपके हर बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाती है। अगर आपके खाते में अचानक ज्यादा पैसा आता है या आप बार बार बड़े लेन देन करते हैं तो सिस्टम उसे जो है ट्रैक करता है। अगर आपके ट्रांजैक्शन जो है आपकी घोषित आय से मेल नहीं खाते तो समस्या शुरू हो जाती है। मान लीजिए आप कोई महंगी चीज खरीदते हैं जैसे ज्वेलरी या कोई बड़ी वस्तु, तो उसके लिए आप कैश में भुगतान करने की एक सीमा तय की होती है। अगर आप उससे ज़्यादा कैश देते हैं तो आपको उसका पूरा हिसाब देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आप जो है किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे उधार देते हैं या उनसे लेते हैं तो उसमें भी कैश की एक लिमिट होती है। उससे ज़्यादा रकम का लेन देन आपको बैंकिंग माध्यम से ही करना चाहिए। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो बहुत लोग कई कई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं। लेकिन अगर आप साल भर में बहुत ज़्यादा भुगतान करते हैं, खासकर कैश में, तो यह भी टैक्स विभाग की नज़र में आ सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि बड़े भुगतान बैंकिंग चैनल से ही करें और उसका रिकॉर्ड रखें। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में भी यही नियम लागू होता है। अगर आपके खाते में पहले से पैसा है और आप उससे एफडी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार कैश जमा करके एफडी बनाते हैं और उसका कोई सही सोर्स नहीं बता पाते तो यह आपके लिए परेशानी बन सकता है। अब बात करते हैं यूपीआई की। तो यूपीआई के लिए जो है कोई सीधी टैक्स लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपके खाते में बहुत ज़्यादा टर्नओवर होने लगता है, खासकर 20 लाख या उससे ऊपर, तो यह संकेत देता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत लोग अपनी दुकान या काम के लिए सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और यूपीआई से पैसा लेते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। बिजनेस के लिए हमेशा करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहिए। सेविंग अकाउंट में कैश जमा और निकासी की भी एक सीमा होती है। अगर आप एक साल में बहुत ज़्यादा कैश जमा या निकालते हैं और उसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता तो आपको नोटिस मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने हर बड़े ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें और ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रमाण दे सकें। आज के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है जागरूकता। आधी अधूरी जानकारी आपको मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए जो है अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल समझदारी से करें। हर लेन देन का रिकॉर्ड रखें और जहां ज़रूरत हो बैंकिंग चैनल का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी जानकारी जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।